दृष्टि ISV टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में मध्य प्रदेश बजट 2021-22 के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2021-22 के लिए राज्य का बजट डिजिटल रूप में पेश किया। बजट में कोई नया कर नहीं जोड़ा गया। यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश दृष्टिकोण पर आधारित रहा। आइए जानते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 स्तंभों के बारे में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 स्तंभ निम्नलिखित हैं। पहला, भौतिक अधोसंरचना। इसके तहत मिशन निर्माण में निम्नलिखित शामिल हैं: 2441 किलोमीटर की सड़कें, 65 पुलों और 105 रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण होगा। सिंचाई रकबा बढ़ाने का लक्ष्य 164 नई सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित की गई। जल जीवन मिशन के तहत 33 लाख ग्रामीण घरों तक नल का जल पहुंचेगा। निर्बाध विद्युत आपूर्ति और सौर ऊर्जा उत्पादन एवं उपयोग पर जोर दिया गया। मिशन ग्रामोदय में निम्नलिखित शामिल हैं: ग्रामीण आमदनी बढ़ाने पर बल, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन, स्वच्छ भारत, PM आवास और मनरेगा पर पूरा फोकस। मिशन नगरोदय में प्रदेश के शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा और बेहतर नागरिक सुविधाएं मिलेंगी। दूसरा स्तंभ है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। इसके तहत मिशन बोधि में निम्नलिखित शामिल हैं: स्मार्ट क्लासरूम, CM राइस स्कूल की स्थापना और शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान, छात्रावासों का निर्माण, उच्च शिक्षा एवं स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन, पोषण वाटिकाओं के जरिए कुपोषण दूर करने का प्रयास। मिशन निरामय में निम्नलिखित शामिल हैं: विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं और प्रबंधन, टेलीमेडिसिन पर जोर, मेडिकल कॉलेजों में सीटों की बढ़ोतरी और बुनियादी सुविधाओं का विकास। तीसरा स्तंभ है अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। इसके तहत मिशन अर्थ में निम्नलिखित शामिल हैं: कृषि उत्पादकता और किसानों को उचित मूल्य दिलाने पर फोकस, मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना प्रस्तावित की गई, उद्योगों में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज पर जोर दिया गया, एक जिला एक उत्पाद और गोवंश संवर्धन पर जोर दिया गया। मिशन दक्ष के तहत निम्नलिखित शामिल हैं: वोकल फॉर लोकल का आह्वान, मेगा ITI और ग्लोबल स्किल पार्क से कौशल विकास व रोजगार पर फोकस। मिशन स्वावलंबन के तहत निम्नलिखित शामिल हैं: युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज परिदान योजना प्रस्तावित की गई। योजना के तहत 112 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया। चौथा स्तंभ है सुशासन। सुशासन में निम्नलिखित शामिल हैं: प्रत्येक जिले में एक महिला थाना शुरू किए जाने का प्रावधान किया गया। महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सम्मान अभियान का शुभारंभ किया गया। निर्भया फंड से महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाने के लिए सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। लापता बच्चों को घर वापस लाने के लिए मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है। आइए जानते हैं बजट अनुमान 2021-22 के बारे में। इसमें कुल विनियोग राशि 2,41,375 करोड़ रुपए है। इसमें कुल शुद्ध व्यय 2,17,123 करोड़ रुपए है। इसके अनुसार राजस्व घाटा 8,294 करोड़ रुपए, जिसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.73% है। इसमें राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.50% है। इसमें कुल अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 1,64,677 करोड़ रुपए है, जिसमें शामिल है राज्य के स्वयं के कर जो कि 64,914 करोड़ रुपए है, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो कि 52,247 करोड़ रुपए है, करेत्तर राजस्व जो कि 11,742 करोड़ रुपए है और केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान जो कि 35,774 करोड़ रुपए है। बजट के अनुसार किस क्षेत्र में कितनी राशि है वह निम्नलिखित है: अधोसंरचना विकास 20.35%, शिक्षा 18.87%, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र 16.29%, स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्र 7.20%, गरीब कल्याण 5.51%, महिला 4.92%,
आइए जानते हैं बजट में की गई अन्य अहम घोषणाएं। बजट में की गई अन्य अहम घोषणाएं निम्नलिखित हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्योत्पादन और मत्स्य पालकों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य। वन्य प्राणी पर्यटन विकास के लिए कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा में बफर में सफर और नाइट सफारी की शुरुआत। ओंकारेश्वर में विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट और 6 जिलों में नए सोलर पार्क का निर्माण। पन्ना में डायमंड म्यूजियम का निर्माण। ओरछा और ग्वालियर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को द्वारा की गई ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य की ग्लोबल रिकमेंडेशन को लागू करने की कार्यवाही का प्रचालन शुरू। छतरपुर जिले के जटाशंकर में रोप वे का निर्माण कार्य प्रस्तावित। अटल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे का कार्य प्रारंभ। 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मध्य प्रदेश के पास। खेलो इंडिया के तहत भोपाल में शूटिंग और रोइंग एवं ग्वालियर में हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा स्वीकृत। कुपोषण को खत्म करने के लिए पोषण मटका कार्यक्रम का संचालन एवं पोषण वाटिका की स्थापना। डेयरी विकास से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। पशुपालन के क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने के लिए नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा ज्ञान पोर्टल तैयार किया गया। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से दूध एवं दुग्ध पदार्थ तकनीशियन का नया ट्रेड शुरू हुआ। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बजट 2021-22 में स्वास्थ्य एवं संबंध क्षेत्रों के लिए सबसे अधिक राशि आवंटित की गई। दूसरा, पन्ना में डायमंड म्यूजियम की स्थापना प्रस्तावित है। तीसरा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।